ओम श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे 43वां सर्गः द्वंद्वयुद्ध में वानरों द्वारा राक्षसों की पराजय। युध्यतां तु ततस्तेषां वानराणां महात्मनां रक्षसां संबभूवाथ बलरोषः सुदारुणः। तदनंतर परस्पर युद्ध करते हुए महामना वानरों और राक्षसों को एक दूसरे की सेना को देखकर बड़ा भयंकर रोष हुआ। ते हयैः कांचना पीडैर्गजैश्चाग्नि शिखोपमयः रथैश्चादित्य संकाशैः कवचैश्च मनोरमयः निर्ययुराक्षसा वीरा नादयन्तो दिशो दश राक्षसा भीमकर्माणो रावणस्य जयेषिणः। सोने के आभूषणों से विभूषित घोड़े, हाथियों, अग्नि की ज्वाला के समान दीप्यमान रथों तथा सूर्य तुल्य तेजस्वी मनोरम कवचों से युक्त वे वीर राक्षस दसों दिशाओं को अपनी गर्जना से गुजाते हुए निकले। भयानक कर्म करने वाले वे सभी निशाचर रावण की विजय चाहते थे। वानराणामपि च मूर्बृहति जयमिच्छतामभ्यधावत तां सेनां रक्षसां घोरकर्मणां। भगवान श्री राम की विजय चाहने वाले वानरों की उस विशाल सेना ने भी घोर कर्म करने वाले राक्षसों की सेना पर धावा किया। एतस्मिन्नन्तरे तेषामन्योन्यमभिधावतां रक्षसां वानराणां च द्वन्द्वयुद्धमवर्तत। इसी समय एक दूसरे पर धावा बोलते हुए राक्षसों और वानरों में द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। अंगदेनेन्द्रजित् सार्धं वालिपुत्रेण राक्षसः युध्यत महातेजास्त्रयंबकेन यथान्धकः। वालिपुत्र अंगद के साथ महातेजस्वी राक्षस इंद्रजित उसी तरह भिड़ गया जैसे त्रिनेत्रधारी महादेव जी के साथ अंधकासुर लड़ रहा हो। प्रजंघेन च संपातिर्नित्यं दुर्धर्षणो रणे जम्बुमालिनमारब्धो हनुमानपि वानरः। प्रजंग नामक राक्षस के साथ ही रण दुर्जय और वीर संपाति ने और जम्बूमाली के साथ वानर वीर हनुमान जी ने युद्ध आरंभ किया। संगतस्तु महाक्रोधो राक्षसो रावणानुजः समरे तीक्ष्ण वेगेन शत्रुघ्नेन विभीषणः। अत्यंत क्रोध में भरे हुए रावणानुज राक्षस विभीषण समरांगण में प्रचंड वेगशाली शत्रुघ्न के साथ उलझ गए। तपनेन गज सार्धं राक्षसेन महाबलः निकुंभेन महातेजा नीलोऽपि समयुध्ययत्। महाबली गज तपन नामक राक्षस के साथ लड़ने लगे। महातेजस्वी नील भी निकुंभ से जूझने लगे। वानरेन्द्रस्तु सुग्रीवः प्रगसेन संगतः समरे श्रीमान् विरूपाक्षेण विलक्ष्मणः। वानरराज सुग्रीव प्रगस्य के साथ और श्रीमान लक्ष्मण समरभूमि में विरूपाक्ष के साथ युद्ध करने लगे। अग्निकेतुः सुदुर्धर्षो लक्ष्मीकेतुश्च राक्षसः सुप्तघ्नो यज्ञकोपश्च रामेण सह संगताः। दुर्जय वीर अग्निकेतु, रश्मिकेतु, सुप्तघ्न और यज्ञकोप ये सब राक्षस श्री रामचंद्र जी के साथ जूझने लगे। वज्रमुष्टिश्च मैन्देन द्विविधेन शनिप्रभः राक्षसाभ्यां सुघोराभ्यां कपिमुख्यौ समागतौ। मैंद के साथ वज्रमुष्टि और द्विविध के साथ अशनिप्रभ युद्ध करने लगे। इस प्रकार इन दोनों भयानक राक्षसों के साथ वे दोनों कपिशिरोमणि वीर भिड़े हुए थे। वीरः प्रतपनो घोरो राक्षसो रणधुर्धरः समरे तीक्ष्ण वेगेन नलेन समयुध्ययत्। प्रतपन नाम से प्रसिद्ध एक घोर राक्षस था जिसे रणभूमि में परास्त करना अत्यंत कठिन था। वह वीर निशाचर समरांगण में प्रचंड वेगशाली नल के साथ युद्ध करने लगा। धर्मस्य पुत्रो बलवान् सुषेण इति विश्रुतः स विद्युन्मालिना सार्धं युध्येयत् महाकपिः। धर्म के बलवान पुत्र महाकपि सुषेण राक्षस विद्युन्माली के साथ लोहा लेने लगे। वानराश्चापरे घोरा राक्षसैर्परैः सह द्वन्द्वं समीयुः सहसा युद्ध्वा च बहुभिः सह। इसी प्रकार अन्यान्य भयानक वानर बहुतों के साथ युद्ध करने के पश्चात दूसरे राक्षसों के साथ सहसा द्वंद्व युद्ध करने लगे। तत्रासीत् सुमहद्युद्धं तुमुलं रोमहर्षणं रक्षसां वानराणां च वीराणां जयमिच्छताम्। वहाँ राक्षस और वानरवीर अपनी अपनी विजय चाहते थे। उनमें बड़ा भयंकर और रोमांचकर युद्ध होने लगा। हरिराक्षसदेहेभ्यः प्रभूताः केशशाद्वलाः शरीरसङ्घाटवः प्रसुस्त्रुशोणि
अपगाह। वानरों और राक्षसों के शरीर से निकलकर बहुत सी खून की नदियाँ बहने लगीं। उनके सिर के बाल हो वहाँ शैवाल सेवार के समान जान पड़ते थे। वे नदियाँ सैनिकों की लाश रूपी काष्ठ समूहों को बहाए लिए जाती थीं। आज घानेन्द्रजित क्रुद्धो वज्रेणेव शतक्रतुः अंगदम कदया वीरम शत्रु सैन्य विदारणम। जिस प्रकार इंद्र वज्र से प्रहार करते हैं, उसी तरह इंद्रजित मेघनाद ने शत्रु सेना को विदीर्ण करने वाले वीर अंगद पर गदा से आघात किया। तस्य कांचन चित्रांगम रथम साश्वम ससारथिम जघान गदया श्रीमान अंगदो वेगवान हरिः। किंतु वेगशाली वानर श्रीमान अंगद ने उसकी गदा हाथ से पकड़ ली और उसी गदा से इंद्रजित के सुवर्ण जटित रथ को सारथी और घोड़ों सहित चूर चूर कर डाला। संपातिस्तु प्रजंगेन त्रिभिर्बाणैः समाहतः निजघानाश्व कर्णेन प्रजंघम रणमूर्धनि। प्रजंघ ने संपाति को 3 बाणों से घायल कर दिया। तब संपाति ने भी अश्वकर्ण नामक वृक्ष से युद्ध के मुहाने पर प्रजंघ को मार डाला। जम्बुमाली रथस्थस्तु रथशक्त्या महाबलः विभेद समरे क्रुद्धो हनुमंतम स्तनांतरे। महाबली जम्बुमाली रथ पर बैठा हुआ था। उसने कुपित होकर समरांगण में एक रथ शक्ति के द्वारा हनुमान जी की छाती पर चोट की। तस्य तं रथमास्थाय हनुमान मारुतात्मजः प्रममाथ तलेनाशु सहतेनैव रक्षसा। परंतु पवन नंदन हनुमान उछलकर उसके उस रथ पर चढ़ गए और तुरंत ही थप्पड़ से मारकर उन्होंने उस राक्षस के साथ ही उस रथ को भी चौपट कर दिया। जम्बूमाली मर गया। नदन प्रतपनो घोरो नलम सोऽभ्यनुधावत नल प्रतपन्स्याशु पातयामास चक्षुषी भिन्नगात्र शरैस्तीक्ष्णैः क्षिप्रहस्तेन रक्षसा। दूसरी ओर भयानक राक्षस प्रतपन भीषण गर्जना करके नल की ओर दौड़ा। शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाले उस राक्षस ने अपने तीखे बाणों से नल के शरीर को क्षत विक्षत कर दिया। तब नल ने तत्काल ही उसकी दोनों आंखें निकाल दी। ग्रसन्तमिव सैन्यानि प्रघसं वानराधिपः सुग्रीव सप्तपर्णेन निजखान जवेन च। उधर राक्षस प्रघस वानर सेना को काल के ग्रास बना रहा था। वह देख वानर राज सुग्रीव ने सप्तपर्ण नामक वृक्ष से उसे वेगपूर्वक मार गिराया। प्रपीड्य शरवर्षेण राक्षसं भीमदर्शनं निजघान विरूपाक्षं शरेणैकेन लक्ष्मणः। लक्ष्मण ने पहले बाणों की वर्षा करके भयंकर दृष्टि वाले राक्षस विरूपाक्ष को थोड़ी पीड़ा दी, फिर एक बाण से मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। अग्निकेतुश्च दुर्धर्षो रश्मिकेतुश्च राक्षसः सुप्तघ्नो यज्ञकोपश्च रामं निर्बिभितुश्चरैः। अग्निकेतु, दुर्जय रश्मिकेतु, सुप्तघ्न और यज्ञकोप नामक राक्षसों ने श्री रामचंद्र जी को अपने बाणों से घायल कर दिया। तेषां चतुर्णां रामस्तु शिरांसि समरे शरैः क्रुद्धश्चतुर्भिर्च्छेद घोरैरग्निशिखोपमैः। तब श्री राम ने कुपित हो अग्निशिखा के समान भयंकर बाणों द्वारा समरांगण में उन चारों के सिर काट लिए। वज्रमुष्टिस्तु मैन्देन मुष्टिना निहतो रणे पपात सरथ साश्वः पुराट इव भूतले। उस युद्ध स्थल में मैंद ने वज्रमुष्टि पर मुक्के का प्रहार किया, जिससे वह रथ और घोड़ों सहित उसी तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा मानो देवताओं का विमान धराशायी हो गया हो। निकुंभस्तु रणे नीलम नीलांजन चय प्रभम निर्विभेद शरैस्तीक्ष्णैः करैर्मेघमिवांशुमान्। निकुंभ ने काले कोयले के समूह की भांति नील वर्ण वाले नील को रण क्षेत्र में अपने पैने बाणों द्वारा उसी तरह छिन्न छिन्न कर दिया जैसे सूर्यदेव अपनी प्रचंड किरणों द्वारा बादलों को फाड़ देते हैं। पुनः शर्षते नाथ क्षिप्रहस्तो निशाचरः बिभेद समरे नीलम निकुंभ प्रजहास च। परंतु शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाले उस निशाचर ने समरांगण में नील को पुनः 100 बाणों से घायल कर दिया। ऐसा करके निकुंभ जोर जोर से हंसने लगा। तस्यैव रथ चक्रेण नीलो विष्णुरिवाहवे शिरश्चित
अच्छेद समरे निकुंभस्य च सारथे। यह देखकर नील ने उसी के रथ के पहिए से युद्ध स्थल में निकुंभ तथा उसके सारथी का उसी तरह सिर काट दिया जैसे भगवान विष्णु संग्राम भूमि में अपने चक्र से दैत्यों के मस्तक उड़ा देते हैं। वज्रा शनि समस्पर्शो द्विविदो प्यश निप्रभय जघान गिरिशृंगेण मिश्रताम सर्वरक्षसाम। द्विविद का स्पर्श वज्र और अशनि के समान दुस्सह था। उन्होंने सब राक्षसों के देखते देखते अशनिप्रभ नामक निशाचर पर एक पर्वत शिखर से प्रहार किया। द्विविदं वानरेन्द्रं तु द्रुमयोधिनमाहवे शरैरशस्निक संकाशयः सविव्याधाश निप्रभ। तब अशनिप्रभ ने युद्ध स्थल में वृक्ष लेकर युद्ध करने वाले वानरराज द्विविद को वज्रतुल्य तेजस्वी बाणों द्वारा घायल कर दिया। सशरैरभिविद्धांगो द्विविद क्रोधमूर्छितः सालेन सरथं साश्वं निजघानाश निप्रभम। द्विविद का सारा शरीर बाणों से क्षत विक्षत हो गया था। इससे उन्हें बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने एक साल वृक्ष से रथ और घोड़ों सहित अशनिप्रभ को मार गिराया। विद्युन्माली रथस्थस्तूर्च्छरैः काञ्चनभूषणैः सुषेणं ताडयामास ननाद च मुहुर्मुहुः। रथ पर बैठे हुए विद्युन्माली ने अपने सुवर्ण भूषित बाणों द्वारा सुषेण को बारंबार घायल किया। फिर वह जोर जोर से गर्जना करने लगा। तं रथस्थमथो दृष्ट्वा सुषेणो वानरोत्तमः गिरिशृंगेण महता रथमाशुन्यपातयत्। उसे रथ पर बैठा देख वानर शिरोमणि सुषेण ने एक विशाल पर्वत शिखर चलाकर उसके रथ को शीघ्र ही चूर चूर कर डाला। लाघवेन तु संयुक्तो विद्युन्मालिनिशाचरः अपक्रम्य रथात्तूर्णं गदापाणिः क्षितो स्थितः। निशाचर विद्युन्माली तुरंत ही बड़ी फुर्ती के साथ रथ से नीचे कूद पड़ा और हाथ में गदा लेकर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। ततः क्रोध समाविष्टः सुषेणो हरिपुंगवः शिलां सुमथतीं गृह्य निशाचरमभिद्रवत्। तदनंतर क्रोध से भरे हुए वानर शिरोमणि सुषेण एक बहुत बड़ी शिला लेकर उस निशाचर की ओर दौड़े। तमापतन्तं गदवा विद्युन्मालिनिशाचरः वक्षस्य भिजघानाशु सुषेणं हरिपुंगवम्। कपिशेष सुषेण को आक्रमण करते देख निशाचर विद्युन्माली ने तत्काल ही गदा से उनकी छाती पर प्रहार किया। गदा प्रहारं तं घोरं चिन्त्य प्लवगोत्तमः तां तूष्णीं पातयामास तस्योरसि महामृधे। गदा के उस भीषण प्रहार को कुछ भी न परवाह करके वानर प्रवर सुषेण ने उसी पहले वाली शिला को चुपचाप उठा लिया और उस महासमर में उसे विद्युन्माली की छाती पर दे मारा। शिला प्रहाराभिहतो विद्युन्मालिनिशाचरः निष्पिष्ट हृदयो भूमौ गतासुरनिपपातः। शिला के प्रहार से घायल हुए निशाचर विद्युन्माली की छाती चूर चूर हो गई और वह प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। एवं तैर्वानरैः शूरैः शूरास्ते रजनी चराः द्वन्द्वे विमथितास्तत्र दैत्या इव दिवौकसैः। इस प्रकार वे शूरवीर निशाचर शौर्य संपन्न वानर वीरों द्वारा वहाँ द्वंद्व युद्ध में उसी तरह कुचल दिए गए जैसे देवताओं द्वारा दैत्य मथे जाते हैं। भल्लैश्चान्यैर्गदाभिश्च शक्तितोमरसायकैः अपविद्वैश्चापि रथैस्तथा साङ्ग्रामिकैर्हयैः निहतैः कुञ्जरैर्मत्तैस्तथा वानरराक्षसैः चक्राक्षयुगदण्डैश्च भग्नैर्धरणी संश्रितैः बभूवायोधनं घोरं गोमा युगणसेवितं कबन्धानि समुत्पेतुर्दिक्षु वानररक्षसां विमर्देतुमुले तस्मिन् देवासुरनोपमे। उस समय भालों अन्यान्य बाणों गदाओं शक्तियों तोमरों सायकों टूटे और फेंके हुए रथों फौजी घोड़ों मरे हुए मतवाले हाथियों वानरों राक्षसों पहियों तथा टूटे हुए जुओं से जो धरती पर बिखरे पड़े थे। वह युद्ध भूमि बड़ी भयानक हो रही थी। गीदड़ों के समुदाय वहाँ सब ओर विचर रहे थे। देवासुर संग्राम के समान उस भयानक मारकाट में वानरों और राक्षसों के कबंध मस्तक रहित धड़ संपूर्ण दिशाओं में उछल रहे थे। निहन्यमाना हरिपुंगवैस्तदा
निशाचराः शोणितगन्धमूर्छिताः पुनः सुयुद्धं तरसा समाश्रिता दिवाकरस्यातमयाभिकाङ्क्षिणा। उस समय उन वानर शिरोमणियों द्वारा मारे जाते हुए निशाचर रक्त की गंध से मतवाले हो रहे थे। वे सूर्य के अस्त होने की प्रतीक्षा करते हुए पुनः बड़े वेग से घमासान युद्ध में तत्पर हो गए। इतिहास श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य युद्ध कांडे 43 सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 43वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।